हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल सैनिक स्कूल में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज अपन 11th क्लास के लिए एक न्यू सब्जेक्ट की स्टडी करने जा रहे हैं। और वो जो सब्जेक्ट है अपना वो ये है, पढ़ाई होगा इसके बारे में। ये साइंस फैकल्टी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट। तो अब कहेंगे कि सर हमने तो ये सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं है, ना कभी नाम सुना है। टेंशन मत लो, ये बहुत ही पहचाना और नाम बहुत ही इजी है और सब्जेक्ट भी बहुत ही इजी है। और इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। अब कहेंगे सर फिजिक्स तो ऐसे लिखा हुआ पढ़ा है, ऐसे लिखा हुआ कभी पढ़ा ही नहीं है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये जो फिजिक्स वर्ड है जिसको अपन फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, वो फिजिक्स वर्ड कहीं ना कहीं इस वर्ड से ही जनरेट हुआ है। हाँ, इसी वर्ड से जनरेट हुआ है। और इस वर्ड को कहेंगे कि आया कहाँ से है, तो ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। जैसे अपने हिंदी में वर्ड्स होते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज का एक ये वर्ड है। और इस ग्रीक लैंग्वेज के इस वर्ड को, ग्रीक वर्ड को अपन जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? फ्यूसिस। क्या पढ़ते हैं? फ्यूसिस। तो ये जो वर्ड है इसको क्या बोलेंगे? फ्यूसिस। ये एक ग्रीक वर्ड है और ये जो वर्ड है वो 15th सेंचुरी में, कौन सी में? 15th सेंचुरी में जनरेट हुआ। और इस फ्यूसिस वर्ड का मतलब होता है नेचर। क्या मतलब होता है इसका? नेचर। और जो फिजिक्स है वो नेचर की स्टडी ही फिजिक्स है। क्या है? जो नेचर की स्टडी है वो क्या है? फिजिक्स। तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में इसी वर्ड को क्या कहेंगे? फिजिक्स। हालांकि ये होता तो नेचर है इस वर्ड का मीन्स, और इस नेचर मीन्स जो सेंस है वो क्या है? फिजिक्स। अब कहें कि इस नेचर मीन्स फिजिक्स कैसे आया, तो ये ग्रीक वर्ड से नहीं है। ग्रीक वर्ड के अलावा जो अपने इंडिया में वेद वगैरह थे, इन वेदों में क्या था? एक छोटा सा वर्ड यूज किया जाता था, भौतिकी। और इस भौतिकी शब्द का जो वर्ड है, इस भौतिकी वर्ड के लिए प्राकृतिक वर्ड का यूज किया जाता था, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर। तो कहीं ना कहीं वेद पुराण से लेकर ग्रीक जो वर्ड है फ्यूसिस, वहां से जब अगर फिजिक्स के बारे में अपन देखें तो वो क्या होता है? नेचर के बारे में। और जब डेफिनेशन की बात करें तो बहुत से साइंटिस्ट ने ये क्लियरिफाई किया कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचर्स इवेंट्स इज कॉल्ड फिजिक्स। क्या कहेंगे? कि ये जो नेचर है, अपना जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जितनी भी नेचर या नेचर में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, उन सब की जो स्टडी है वो क्या है? फिजिक्स है। या ये कह सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, द क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। सिंपल सी लाइन है, द क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ नेचर। सिंपल सी बात याद रखनी है कि इस जो नेचर है इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, या फिर जो इसकी स्टडी है नेचर की, वही क्या है? फिजिक्स है। अब बहुत से साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज इसके बारे में आगे दी थी, और ये बहुत ही बड़ा जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स तो फिजिक्स का नाम लेते डर गए, तो टेंशन मत लेना, फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। समझ लिया तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। अब आगे से अगर कोई ये कहे कि फिजिक्स लिखो तो ऐसे लिखना, कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला कि ये जो वर्ड लिखा है वो क्या है। अब अगर फिजिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री की अपन बात करें कि फिजिक्स में क्या क्या हुआ, क्या क्या है, एक्चुअल में फिजिक्स है क्या चीज, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले जो अपना एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिजिक्स।
व्हाट इज फिजिक्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर से अपन फिजिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, और जिस स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में फिजिक्स है क्या चीज, बहुत ही इजी है समझ में आना। अब बात करें कि फिजिक्स है क्या चीज, तो डेली लाइफ में अगर आप देखें एग्जाम्पल्स, तो वो जितने भी एग्जाम्पल्स आपके सामने हो रहे हैं वो सब क्या है, फिजिक्स है। बोले कैसे, तो देखो तारों का टिमटिमाना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, या फिर ये मौसम की बारिश और इस बारिश की बूंदें, ये सब क्या है, फिजिक्स। ये सब क्या है, फिजिक्स। चाहे एप्पल का अर्थ पे गिरना हो, चाहे आपका दौड़ना हो, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, नथिंग एल्स विदाउट फिजिक्स। इसीलिए तो कहते हैं कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। क्या, एक छोटी सी लाइन है, एक सिंपल सी लाइन है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज क्वीन। मैथमेटिक्स क्या है, क्वीन है, तो फिजिक्स इस साइंस का क्या है, किंग। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री टेंशन मत लेना, जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री इज द स्टाम्प डाटा कलेक्टर। सिंपल सी लाइन है, फिजिक्स, सब कुछ फिजिक्स है, सब कुछ फिजिक्स है। चाहे आपका पंखे के घूमने से लेकर लाइट के जलने तक, आपका मेरे को देखने से लेकर मोबाइल में फोटो खींचने तक, या टीवी में मैच देखने तक, सब कुछ फिजिक्स है। और ये सब कुछ पॉसिबल किसके कारण से हो पाया है, इस फिजिक्स के कारण से। आज आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, ये सब फिजिक्स में इंक्लूड होते हैं। और नेचर की बात करें तो बारिश का होना, बादलों का गरजना, पक्षियों का उड़ना, ये सब किस चीज में आता है, फिजिक्स में। एरोप्लेन का उड़ना हो, चाहे जहाज का तैरना हो, ये सब किस में आते हैं, फिजिक्स में। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, और आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स है क्या चीज, क्लियर। अब उसके बाद अगर अपन देखें कि फिजिक्स है क्या, ये आपकी बात समझ में आ गई कि क्या है फिजिक्स। फिजिक्स इज बेसिक लॉ ऑफ नेचर, बेसिक लॉ ऑफ नेचर, यानी कि सिंपल सा जब फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, बेसिक लॉ ऑफ नेचर इज फिजिक्स, नेचर इज फिजिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो ये है, पूछना चाहे आप उसको कंसेप्चुअल बता सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं कि फिजिक्स क्या है। अगर कोई बाइक पे बैठा हो तो उसको बोलना बाइक को चलाने से लेकर एरोप्लेन के उड़ने तक क्या है, फिजिक्स। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद अगर वो कहे कि और बताओ, तो कह देना कि फिजिक्स इज द लॉ, वो लॉ जो नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, वे लॉ जो नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, वो सब के सब क्या है, फिजिक्स। ऐसे लॉज को जो सब क्या करें, फिजिकल वर्ड को बोल दो, या इस नेचर को बोल दो, या इस यूनिवर्स को बोल दो, वो सब चीजें जो इस यूनिवर्स को डिफाइन करती हैं, इस फिजिकल वर्ड को एक्सप्लेन करती हैं, वो सब क्या है, फिजिक्स। बिल्कुल क्लियर बात है, क्या है कि इस जो फिजिकल वर्ड है या इस ये जो यूनिवर्स है, इसको एक्सप्लेन जो लॉज करते हैं, वो सब किस में इंक्लूड होते हैं, फिजिक्स में। क्लियर है। तो क्या कहेंगे, दूसरी अगर कोई बात कहें तो लॉज दैट एक्सप्लेन दिस फिजिकल वर्ड, ये जो अपना फिजिकल वर्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करें, या फिर क्या बोल दें इसको, यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करें, वो लॉज किस में आते हैं, फिजिक्स में। अब कहें कि फिजिक्स कितनी बड़ी है, फिजिक्स, बहुत से लोग कहते हैं कि फिजिक्स बहुत बड़ी है, जबकि मैं ये कहता हूं कि फिजिक्स बिल्कुल भी बड़ी नहीं है। फिजिक्स जितना छोटा सब्जेक्ट अगर कोई देखें, या साइंस का कोई ब्रांच देखें, तो फिजिक्स से छोटा कोई ब्रांच नहीं है। फिजिक्स
इस साइंस का सबसे छोटा ब्रांच है। अब उसके बाद अच्छा, मैं फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते ये पूछ रहा हूं तुमसे, साइंस तो तुम्हें पता है ना, साइंस एक्चुअल में होती क्या है? साइंस के बारे में तो सबने 9th 10th 8th वगैरह में पढ़ाई है, तो उस पर ज़्यादा नहीं। अब अपन फिजिक्स पे बात करेंगे। अब अगर अपन देखें कि फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत सारी हैं। तो सर आप तो कह रहे हो छोटी सी है, एक साइड इतने सारे इसके ब्रांचेज बता दिए। तो देखो फिजिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 थ्योरीज पर या 2 वर्ड्स पर टिकी हुई है। पूरी फिजिक्स सिर्फ 2 वर्ड्स पर टिकी हुई है। एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। अब बात करें ये 2 जो वर्ड हैं वो है क्या चीज एक्चुअल में? 2, सिर्फ 2 वर्ड बोलूंगा मैं। एक तो होता है यूनिफिकेशन, एक तो ये वर्ड है, और एक छोटा सा वर्ड है ये। जो 2 वर्ड हैं, इन 2 वर्ड्स पे पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। बोला कैसे? तो देखो इन 2 वर्ड्स का जब अगर मीन समझ लेंगे अपन, तो फिजिक्स के बारे में इतना इंटरेस्ट बनेगा और फिजिक्स इतनी इजी लगेगी कि पूछो मत। अब बात करें कि ये जो 2 वर्ड हैं वो एक्चुअल में किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये दोनों वर्ड। तो पहले अपन यूनिफिकेशन की बात करें, तो जो यूनिफिकेशन वर्ड है वो एक्चुअल में कहता क्या है? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इस वर्ड को अपन समझेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, एप्पल का फोल्ड डाउन हो, यानी कि एप्पल का अर्थ पे फोल्ड डाउन, या फिर इस मून का अर्थ के अराउंड, या फिर इस सन के अर्थ का अराउंड रोटेट होना, या फिर आपका इस अर्थ पे स्टेप बाय स्टेप चलना हो, या बॉल को ऊपर उछालने के बाद वापस अर्थ पे आना हो। ये सब चीजें, ये सब सिर्फ एक लॉ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसी की वजह से एप्पल नीचे गिरता है, बॉल को ऊपर उछालने के बाद भी वो नीचे आता है। आप अर्थ पे स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं, वो भी क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। या फिर आप देखें कि अर्थ के अराउंड मून का जो रोटेशन है वो भी किसकी वजह से है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था F ग्रेविटेशन इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोले ये फॉर्मूला था कि नहीं था? किसका? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस एक लॉ की वजह से अपन बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यानी कि अर्थ पर जितने भी एक्टिविटीज होंगे जो अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है, वो जितने भी एक्टिविटी होंगी वो सब किस में इंक्लूड होंगी? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। अर्थ के चारों तरफ मून का रोटेट होना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के थ्रू ये सब होता है। या फिर अपन देखें कि सन के अराउंड अर्थ का रोटेशन होना, वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन करता है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अपन एक एग्जांपल और देखें, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस एक लॉ ऑफ एनर्जी का जो ये कंजर्वेशन एनर्जी लॉ है, उसके थ्रू भी बहुत से एग्जांपल्स अपन क्लियर कर सकते हैं। तो एक बात इन इतने लॉज की वजह से अपने ये समझ में आई कि एक ही लॉ से बहुत सारी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन कर पाना, एक ही लॉ के कारण बहुत सारी एक्टिविटीज को क्या कर पाना? एक्सप्लेन कर पाना, वो ही क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन। और ये ही फिजिक्स कहता है, क्या कहता है? कि एक ऐसा लॉ हो जिसकी वजह से एक नहीं, अब जैसे अर्थ का फोल्ड डाउन, सॉरी एप्पल का फोल्ड डाउन होना, उसके लिए अलग थ्योरी अगर दी हुई होती, मून का अर्थ के अराउंड रोटेट होना, उसके लिए अलग थ्योरी होती, या आपके चलने के लिए अलग थ्योरी होती,
बंदूक में से गोली निकलने के लिए अलग थ्योरी होती, पृथ्वी का सन के चारों तरफ रोटेट होने के लिए अलग थ्योरी होती, तो मतलब मजा नहीं आता। इसीलिए एक वर्ड है यूनिफिकेशन, वो क्या कहता है कि फिजिक्स है वो यूनिफिकेशन पे टिकी हुई है, पूरी फिजिक्स है वो किस पर टिकी हुई है, यूनिफिकेशन पर। और यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एक लॉ की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन कर पाना यूनिफिकेशन कहलाता है। समझ गए बात? ये एक वर्ड है यूनिफिकेशन, उसको आप समझ गए। अब उसके बाद जैसे आपका पेंडुलम स्विंग ले लो, वो पेंडुलम स्विंग भी है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। अब अपन देखें कि ऐसे बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं, चाहे से आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लो, या किरचॉफ लॉ की बात कर लो, ये सब कहाँ आएंगे आपके? अब आगे पढ़ोगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 11th क्लास में पढ़ोगे, एनर्जी कंजर्वेशन है वो भी 11th क्लास में पढ़ोगे, किरचॉफ लॉ है वो 12th क्लास में पढ़ोगे। उसके बाद अपन देखें एम्पियर्स लॉ देख लो, बायो सावर्ट लॉ देख लो, ये सब अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। 11th में तो बहुत हार्ड है, नहीं इजी है एकदम 11th क्लास भी। अब उसके बाद अगर बात करें अपन रिडक्ट इसकी, तो इसमें क्या होता है, इस वर्ड का मीन क्या होता है? तो सिंपल सा इसका मीन होता है कि जैसे मान लो आपको 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर एक बीमार आदमी के लिए चलना बहुत मुश्किल की बात है, या एक ओल्ड एज ह्यूमन की बात करें तो उसके लिए क्या होता है, 5 किलोमीटर पैदल चलना बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या वो पहले 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 1 किलोमीटर अगली, थोड़े रेस्ट के बाद फिर 1 किलोमीटर अगली? तो क्या हुआ कि उसने उस 5 किलोमीटर डिस्टेंस को 5 छोटे छोटे अपने राउंड्स में डिवाइड कर लिया कि नहीं कर लिया? पहले 1 किलोमीटर चलेगा, फिर अगला 1 किलोमीटर, फिर अगला 1 किलोमीटर। इस प्रकार से जो 5 किलोमीटर था उसको उसने 1 किलोमीटर के पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऐसा ही फिजिक्स में होता है, ऐसा ही फिजिक्स में होता है कि जो फिजिक्स की बिग प्रॉब्लम्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का मतलब होता है कि मिक्सिंग प्रॉब्लम जिनमें बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सोल्व करना रिडक्शनिज्म कहलाता है। क्लियर है बात? अरे ये बात समझ गए क्या? यानी कि क्या कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स एंड देन सॉल्व इट, वो क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म क्या कहलाता है? क्लियर है बात? अब उसके बाद देखें तो इसको क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स डिवाइड इन स्मॉल पार्ट्स एंड देन सॉल्व इट। या IIT नीट के लिए कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन जब तक अपन वो कहते हैं ना कि किसी चीज का फाउंडेशन नहीं बने तो वो चीज ज्यादा ऊपर तक नहीं जा सकती। या अपनी बिल्डिंग की देखें तो उसकी नींव अगर अपन ने मजबूत नहीं रखनी है तो अपनी जो बिल्डिंग है वो ज्यादा ऊंची नहीं बना सकते। तो आज अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के बारे में नॉलेज ले रहे हैं कि फिजिक्स है क्या चीज, इसमें आता क्या क्या है। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, उसके अंदर अपन फिजिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे कि जैसे वेक्टर ले लिया, एनएलएम ले लिया, एनएलएम मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ले लिए, फिर उसके बाद अपन क्या लेंगे, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स लेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करेंगे, ग्रेविटेशन लॉ स्टडी करेंगे, यानी कि टोटल ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हीट की स्टडी करेंगे, उसके बाद फ्लूइड की स्टडी करेंगे। तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए अपने पास, टेंशन मत लेना। और एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल इजी वे में और बारीकी से समझाया जाएगा। और वो क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे जो लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जो नीट और IIT के, उनमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी आपको क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। और मॉड्यूल अपना जो ऐप है उस पर अपलोड कर देंगे ताकि आप भी उसमें क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब जहाँ नीट IIT की बात आ गई तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, IIT नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद आगे स्टडी करेंगे थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि एक, उसका कंसेप्ट तो मुझे याद है, अब
क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट सेम है दोनों। कंसेप्ट सेम ऐसा था कि एक जैसे मान लो ये कौन है, राजू है, राजू का दिल टूट गया और इसने क्या किया, शराब पी ली। राजू ने क्या की ली, ड्रिंक कर ली, ठीक है। अब राजू क्या करता है कि 5 फीट आगे चलता है और 3 फीट वापस आ जाता है। क्या करता है, 3 फीट आगे, 5 फीट आगे, 3 फीट पीछे, यूं लड़खड़ाते हुए चलते हैं ना, झुम बराबर झुम शराबी, वैसे काम राजू के साथ हो रहा है। अब राजू से 13 फीट की डिस्टेंस पर एक नाली बनी हुई है। राजू से ये कितनी डिस्टेंस है, 13 फीट, इस 13 फीट की दूरी पर है। अब राजू चलेगा, अगर ऐसा माना जाए कि एक जो फिट है, 1 फीट है, राजू 1 सेकंड में कवर करता है। राजू 1 फीट 1 सेकंड में अगर कवर कर रहा है, यानी कि 5 फीट 5 सेकंड में वो आगे जाता है, 3 सेकंड में 3 फीट पीछे आ रहा है, तो कितने टाइम के बाद राजू इस नाली में गिर जाएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी का है। आईआईटी में इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो सभी फटाक से इसका क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और मुझे बता देंगे। वीडियो को यहीं पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो और उसके बाद आंसर मैच करना, मैं सोल्व करता हूं। देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या लगाएंगे, डायरेक्ट ही कहेंगे सर 5 फीट चल रहा है, 10 और मतलब 5 फीट 5 सेकंड, अगली 5 सेकंड तो 10 फीट हो गया और बच गए 3, तो प्लस 3 सेकंड और, मतलब 13 सेकंड के बाद राजू गिर जाना चाहिए, राजू नाली में गिर जाना चाहिए। नहीं, राजू कैसे चल रहा है, 5 फीट आगे, फिर उसके बाद 3 फीट वापस आ रहा है, तो एक्चुअल में राजू चला कितना, सिर्फ 2 फीट। कितना चला, सिर्फ 2 फीट। देखो राजू 5 आगे गया यहां तक, 5 सेकंड लगी। अब टाइम का ही देखेंगे अपन, राजू 5 सेकंड गया, 5 फीट, 3 फीट वापस पीछे आया, यहां आ गया राजू अब की बार, ठीक है, बड़ा बना देते हैं, राजू को थोड़ा छोटा हो गया। यहां लगेगी इसको कितनी, 3 सेकंड, तो टोटल यहां तक राजू को पहुंचने में टाइम कितना लग गया, ये टोटल टाइम लिख रहा हूं मैं, 8 सेकंड। राजू यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है, 8 सेकंड, और पहुंचा कितना है, 2 फीट। क्लियर है क्या बात, यानी कि 2 फीट चल रहा है राजू कितने टाइम में, 8 सेकंड में। चलवाना कितना है राजू को, टोटल 13 फीट, 13 फीट चलेगा राजू टोटल। अब अगर देखें मल्टीप्लाई 6 करते ही कितना हुआ, 12 फीट, ऐसे ही करोगे ना, तो बोला 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 48 सेकंड। बोले सर 48 सेकंड और अगली 1 सेकंड में गिर जाएगा, नहीं, यहां भी तुम गड़बड़ कर रहे हो। देखो फिर से देखो, एकदम इजी कंसेप्ट समझा रहा हूं, चलो 6th क्लास की तरह लेके चलते हैं। राजू 2 फीट तो पहुंच गया, बोलो कहां पहुंचा, 2 फीट, 2 फीट हो गई। फिर राजू यहां से 5 सेकंड चला और 3 सेकंड वापस आ गया, राजू यहां आ गया। क्लियर है, अब की बार राजू का कितना हो गया, यहां आते ही 4 हो गया क्या, क्लियर है। और टाइम कितना हो गया, 8 और 8, ये फिर से 5 और ये फिर से 3। फिर ये राजू यहां से 5 चला और फिर राजू यहां आ गया, ये राजू 6 पर पहुंच गया। क्लियर है क्या बात, और टाइम कितना हो गया, फिर से 8, 5 और 3। अब देखो कि राजू 4 से यहां चला, 9 पर जाके आया, यानी कि 13 तो क्रॉस नहीं किया। अब राजू यहां 6 पर है, फिर से 5 पर चलेगा तो 11 पर आएगा और फिर 3 पीछे चला जाएगा, राजू 8 पर पहुंच गया। राजू 8 फीट पर पहुंच गया और टाइम राजू को फिर से वही लगा, तो 8 + 8 और +8, 24 सेकंड तो हो गई राजू की। बोलो हो गई नहीं होगी। अब उसके बाद देखो, जैसे ही ये 5 फीट चलेगा, 3 फीट पीछे नहीं आएगा, क्यों, 8 फीट होते ही 8 में 5 जोड़ते 13 फीट हो रहा है। और जैसे ही 13 फीट पर पहुंचेगा राजू धड़ाम नीचे, तो 3 फीट आने का कैंसिल, तो बचा कितना, 24 + 5 सेकेंड, यानी कि राजू 27 सेकेंड के बाद नाली में धड़ाम। ये क्वेश्चन पूछा गया था।
और बिल्कुल इजी लगा, एकदम मुंडी सवाल लगा ना। लेकिन जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं, 2 सेकंड चल गया, 2 फीट चल गया कितने में, 8 सेकंड में, तो 13 चलाना है, इंटू 6 करते हैं तो ये 12 फीट हो गया, और इधर भी 6 कर दो, बोले 48 सेकंड, और अगली 1 सेकंड बच गई तो इधर 49 सेकंड में राजू धड़ाम से गिर जाएगा। एक्चुअल में गिरेगा कब, राजू 27 सेकंड के बाद। क्लियर है क्या बात? ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें, नहीं ये शराब वराब नहीं पिलाई थी IIT वालों ने, उन्होंने तो वो एक है ना, चींटी चढ़ी पहाड़ पे, 100 फुट चढ़े 10 फुट गिरे, वो जो कंसेप्ट था उस पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अब अपन बात करें कि फिजिक्स का मतलब है क्या, फिजिक्स की डेफिनेशन वगैरह हो गई। अब बात करें कि फिजिक्स की ब्रांचेज क्या हैं, या फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो 2 वर्ड्स में अगर फिजिक्स को डिफाइन कर दिया था, वैसे ही फिजिक्स भी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरी कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। कौन सी है, एक मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और एक है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। जिन्होंने लास्ट ईयर यहीं से स्कूल पास की थी उनको पता है कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होती है। जिन्होंने मेरी क्लास ली थी मैंने उन्हें बताया था, फिर से बता देता हूं। तो जो ये वर्ड है अपना ग्रीक वर्ड, या इसको लिख दो क्या, फिजिक्स। जो अपना फिजिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरा कौन सा हो गया, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। दूसरा कौन सा हो गया, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब बात करें सर ये क्या होते हैं। देखो मेरे सिर में बाल है, मेरे सिर में बाल हैं, ये तो क्या है, मैक्रो कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, मैक्रो कंडीशन। लेकिन पर्टिकुलर एक एक जो हेयर है उनकी स्टडी करना क्या होता है, माइक्रो लेवल होता है। माइक्रोस्कोप है वो क्या है कि बिल्कुल बारीक चीजों को भी देखने के लिए किसका यूज करते हो, माइक्रोस्कोप को। ऐसे ही फिजिक्स की जो बारीकी से छोटी छोटी चीजें हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक। और वो बच गया, वो कौन सा बच गया, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्लियर है क्या बात? मतलब फिजिक्स की जो बारीक चीजें हैं, अब बारीक चीज की बात करें, क्या बारीक चीज, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इनसे छोटा कोई पार्टिकल आया है क्या आज तक? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे बारीक पार्टिकल इस 12th लेवल तक नहीं है होने को। तो जैसे प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्वार्क वगैरह वगैरह अब आ गए, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया गया है, वो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से किया गया है कि इनका मास 3/E/3 होता है, E/27 होता है। तो जब अपन इस लेवल पर अगर बात करें तो सबसे बारीक जो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल जिसे कहेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो उनकी स्टडी करना माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, और उससे ऊपर हमारी स्टडी करना, मोटे मोटे लोगों की स्टडी करना, वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। वैसे ही फिजिक्स के अंदर भी मोटे मोटे तौर पर पढ़ना मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और डीपली स्टडी की गई है वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब बात करें, ठीक है, अब बात करें इसके दूसरे नाम के, सर नहीं याद हो रहा, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सेम से हो गए दोनों, टेंशन मत लेना। इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और जब कोई नई ड्रेस वगैरह पहनता है, या ऐसा कोई ड्रेस अप गेटअप तैयार करता है जो आज तक आसपास में कोई नहीं पहनता है, उसे क्या कहते हैं, यार तू बड़ो मॉडर्न हो रहा है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, मॉडर्न। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बोल दो, या क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। क्लियर है बात? अब बात करें क्लासिकल, अच्छा 90s से पहले के जो सॉन्ग्स हैं, चाहे वो किशोर कुमार के ले लो, लता मंगेशकर के ले लो, इनको क्या बोलते हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स। मतलब जो पुराने जो गाने हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लासिकल सॉन्ग। वैसे ही जो पुरानी फिजिक्स है,
जो पुरानी फिजिक्स है आइंस्टाइन के बाद पहले की, जो एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, इनके पहले की जो फिजिक्स है उसको तो क्या बोलेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। इन्होंने फिजिक्स का सिस्टम एक ढर्रा था उसको ही चेंज कर दिया था, तो कहीं ना कहीं यहीं से इनको डिवाइड करते हैं जनरली। लेकिन ये कोई बेस नहीं है कि इनसे पहले की फिजिक्स और इनके बाद की फिजिक्स, एक इंट्रोड्यूस कराने का एक मतलब हिंट दिया है मैंने। तो जो पहले की फिजिक्स थी, क्लासिकल टाइम की जो फिजिक्स थी उसको क्लासिकल फिजिक्स कह दिया, और आज के अपने टाइम की मॉडर्न आदमियों की मॉडर्न फिजिक्स को क्या कहेंगे, मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। अब देखो मेनली तो जो फिजिक्स है ये इन दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन इन दोनों के बीच भी एक छोटा सा टाइम इंटरवल आया था। उस टाइम इंटरवल की जो फिजिक्स स्टडी की गई थी उस फिजिक्स को मेसोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं, मेसोस्कोपिक फिजिक्स भी कहते हैं। तो टेंशन मत लेना, मेनली जो ये मेसोफिजिक्स है, मेसोस्कोपिक फिजिक्स है, वो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में इंक्लूड कर ली जाती है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में ही इंक्लूड कर ली जाती है। इसीलिए जो मेनली अगर अपन बात करें तो फिजिक्स है वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में डिवाइड है। और जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है उसको कौन सी फिजिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है उसको कौन सी फिजिक्स कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर है। अब बात करें कि इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, तो देखो जब अगर इसकी बात करें तो आपको एक तो मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसकी ब्रांचेज की अगर अपन बात करें तो एक तो मैकेनिक्स है, एक ऑप्टिक्स है इसकी ब्रांच, ऐसे ही अगर इसकी बहुत सी ब्रांचेज बहुत है इसमें। पहले की जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स थी वो सब क्या है, सॉलिड स्टेट वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में है। आप सब पढ़ेंगे अपन, फ्लूइड वगैरह जो टॉपिक आएंगे अपने वो सब इसी में आएंगे। अगर इसकी बात करें अपन तो जो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट जो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लो या फिर आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर लो, जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसकी बात कर लो, या फिर अपन अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कौन सा पार्ट माना गया है, मॉडर्न फिजिक्स का। अब ये सब बहुत से हैं, तो जनरली आपके ये टॉपिक्स हैं 11th और 12th में। अब अगर बात करें तो ये अपन कहाँ पढ़ेंगे। अब मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स क्या है, ये कॉमन वर्ड है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, कॉमन वर्ड है। जब क्लासिकल के टाइम पर जो मैकेनिक्स थी उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स। और आज के टाइम पर जो मैकेनिक्स है वो कौन सी मैकेनिक्स हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सी हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स दोनों में चल रही है। अब मैकेनिक्स की बाद में बात करेंगे, मतलब जो जितने भी मोशन वगैरह है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी वगैरह है, यानी कि मोशन की जो स्टडी है वो किस में इंक्लूड की जाती है, मैकेनिक्स में। अब मैकेनिक्स में भी एक पार्ट आता है काइनेमेटिक्स, वो काइनेमेटिक्स है, वो सब चीजें मैकेनिक्स में आएंगी। काइनेमेटिक्स ले लो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, या फिर एनएलएम है यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वगैरह है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ग्रेविटेशन है, ये सब किस में इंक्लूड है, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में क्या क्या टॉपिक है आपके 11th क्लास में भी अगर अपन बात करें तो एक तो टॉपिक है आपके जैसे वेक्टरी देख लो, तो एक तो वेक्टर है। फिर उसके बाद देखिए अपन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स आपके 11th क्लास में भी है, ये भी है, ये काइनेमेटिक्स है। उसके बाद अगर अपन आप बात करें आपके तो ये काइनेमेटिक्स में आ जाएंगे एनएलएम वगैरह। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, MOI लिख रहा हूँ उसको शॉर्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये डरना मत, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और बहुत ईजी टॉपिक है। अब काइनेमेटिक्स में भी क्या क्या है, बहुत से टॉपिक हैं, जैसे आप एनएलएम की बात कर लो, या 1D मोशन की बात कर लो, 2D मोशन की बात कर लो, और 3D मोशन की भी बात कर सकते हो आप। ये सब चीजें किस में आएंगी, काइनेमेटिक्स में। और काइनेमेटिक्स में भी ये जो पार्ट्स हैं। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये तो 11th क्लास में है आपके, ये 12th क्लास में है, और ये जो है शायद 11th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है इसका, तो कार्नोट इंजन वगैरह वगैरह का थोड़ा सा ही है इसका मैटर। देखो फिजिक्स आप पूरी पढ़ लोगे 11th और 12th क्लास में, आप पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे, पूरी फिजिक्स, जितनी भी फिजिक्स है पूरी पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे। लेकिन पढ़ने के भी दो तरीके होते हैं,
एक तो माइक्रो लेवल पे पढ़ना और एक माइक्रो लेवल पे पढ़ना, समझ रहे हो? एक मैक्रो लेवल पे पढ़ना, एक माइक्रो लेवल पे पढ़ना। कहा ना मेरे सिर में बाल हैं, मैक्रो लेवल, और मेरे सिर में कितने बाल हैं, कैसे हैं, वो सब किस में पढ़ेंगे? माइक्रो लेवल में। तो अपन जो फिजिक्स पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास में वो सिर्फ मैक्रो लेवल पे फिजिक्स पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी क्या है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, और न्यूक्लियर फिजिक्स का भी आपके हल्का हल्का पार्ट। मतलब ये जो सब चीजें हैं माइक्रो लेवल पे कि ये क्या होती है, इसमें हल्का इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको मैंने अभी एक वर्ड लिया था ना, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। तो ये जो मेसोस्कोपिक फिजिक्स है उसी का पार्ट माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स को। और इलेक्ट्रॉनिक्स को और मेसोस्कोपिक फिजिक्स को मानते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स भी किसमें इंक्लूड करते हैं अपन? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का बता देता हूँ। चार्जर के अंदर बहुत सी चीज़ें लगी होती हैं कि चार्ज इधर से इधर ही होता है, जब फुल चार्ज हो जाए और लाइट चली जाए तो वापस डिस नहीं होता ना आजकल की मोबाइल। तो ये जो डिवाइस बनेगी हैं, छोटी छोटी जो सर्किट के अंदर डिवाइसेज हैं, वो सब की स्टडी किस में होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो ट्रांजिस्टर देख लो, डायोड देख लो, ऑसिलेटर देख लो, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। आपके डिटेल से नहीं है, इतना छोटा छोटा है, वो जो होगा उस लेवल पे देखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 5-7 मिनट का है फिजिक्स का, और आपको सब आता है बेसिक कॉन्सेप्ट तो। और अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर या काइनेमेटिक्स से अपन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आईआईटी, नीट और जेई वगैरह के लिए वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन, फाउंडेशन लेवल पे लेके चलेंगे। गारंटी देता हूँ प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन अगर आपको ये लगे पढ़ाने के बाद कि ये अपने टॉपिक्स में नहीं था, तो गारंटी है इस चीज़ की। बाकी इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया गया है फिजिक्स से, तो ज़्यादा डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक्चुअल फिजिक्स अपन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।